हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। आप सभी खुश होंगे, मंगल होंगे, आपके घर में हंसी खुशी होगी। साथ में हम ये देखेंगे कि अब तक हमने चार्टर एक्ट पढ़े 1853 तक। अब हमारा जो एक्ट है, अधिनियम कहें, चार्टर एक्ट यहीं समाप्त कर दी गई। अब जो खत्म 1858 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। 1858 का अधिनियम है, वो ये बताता है कि अब जो भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहकर सीधा सीधा कहां पहुंच जाएगा, ब्रिटिश राज मुकुट के पास पहुंच जाएगा। कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब ये हुआ कि अब कंपनी से शासन करने का अधिकार छीन लिया गया। अब शासन का संचालन सीधा सीधा कहां से किया जाएगा? ब्रिटेन से किया जाएगा। और इसमें इस एक्ट के अंतर्गत एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका नाम भारत सचिव रखा गया या सचिव रखा गया। इस एक्ट में वो सभी पुरानी चीजें बिल्कुल अलग कर दी गई। इस शासन, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा यह 1858 का अधिनियम लाया गया, वो 1857 की क्रांति के बाद में लाया गया। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया। वो हम साइड डिटेल्स पॉइंट वाइज हम देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग निरंतर पढ़ रहे होंगे, अपने उस क्रम पथ पर चल रहे होंगे जो आपने एक तय कर रखा है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, 1858 का अधिनियम। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम को एक दूसरे नाम से भी जाना गया, 1858 एक्ट फॉर इसका नाम एक्ट फॉर एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी कहा गया, या कहें कि भारत के लिए एक अच्छे प्रशासन का, शासन का अधिनियम, ये भी इसको कहा गया। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आता है, जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, द्वैध शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन आपको पता है, हमने पहले बात की थी कि एक तो EIC प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, नए पद का सृजन। इसे क्या नाम दिया गया?
भारत सचिव, क्या नाम दिया गया? भारत सचिव। जो मैंने इधर लिखे हैं 1858 से पहले की जितने भी हमारे गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कब कब बना। तो मैं आपको इसको बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो 1833 से लेकर 1835 तक, 1833 से लेकर 1835 तक। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 तक। लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42 तक। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक। और विलियम वीवरफॉर्स बर्ड जून 1844 से जुलाई 1844 तक। फिर सर हेनरी हॉर्डिंग जनवरी 1844 से 48 तक। लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 तक। और फिर लॉर्ड कैनिंग 56 से लेकर नवंबर 1858 तक। ठीक है, ये थोड़ा अलग लिखा था मैंने, तो आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? भारत सचिव। अब जो ये भारत सचिव है वो क्या, राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि बनकर सामने आया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी। भारत सचिव राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि बनकर सामने आया। जो पहले जीजी था, गवर्नर जनरल था, जीजी था, उसे अब नई उपाधि दी गई जिसका नाम क्या रखा गया? वायसराय। क्या नाम रखा गया? वायसराय। कहने का मतलब ये हो गया कि जो वायसराय पद है या वायसराय की जो उपाधि है वो भी किस एक्ट में? 1858 के अधिनियम से लागू की गई। जो ये वायसराय है ये क्राउन का प्रतिनिधि बना। मतलब जो भारत सचिव है वो तो इसके अंडर में, लेकिन ये जो वायसराय है ये सीधा किससे जुड़ गया? क्राउन से जुड़ गया। क्राउन में जो महारानी थी, वहां की जो शासन व्यवस्था थी वहां से जुड़ गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद में हम देखें अगला वाला पॉइंट, वो हमारे सामने ये आता है कि जो ये 1858 का अधिनियम है उसके अंतर्गत द्विज शासन की व्यवस्था जो समाप्त कर दी गई थी, अब उसकी जगह एक ही शासन व्यवस्था लागू की गई। एक ही शासन व्यवस्था। क्लियर यहां तक? एक ही शासन व्यवस्था लागू की गई। एक ही शासन व्यवस्था लागू की गई।
आई होप कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अठारह सौ अट्ठावन का जो एक्ट है इसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा गया। ठीक है, 1818 से 1858 के अधिनियम को क्या कहा गया? विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा गया। इसके अलावा इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया, इलाहाबाद घोषणा पत्र, ये भी कहा गया। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? इलाहाबाद घोषणा पत्र भी रखा गया, कहा गया। आगे हम बात करें तो इसमें एक मेन बात वो निकल के आती है, ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैग्ना कार्टा की, ठीक है ना। जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग, इसने इस 1858 के अधिनियम को क्या कहा गा? उन्होंने कहा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, क्या कहा उन्होंने? इसको अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। इस एक्ट के तहत ही अब भारत में दो प्रशासनिक अधिकारी सामने बनकर आ गए। एक तो गवर्नर जनरल, जो हमने पीछे पढ़ा, गवर्नर जनरल, और एक कौन सा? वायसराय। ये दो पद लगातार बने रहे। सामने हम इसकी बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की थोड़ी सी। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखें, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल ये बना, और गवर्नर जनरल की जगह कौन सा उपाधि ली गई? वायसराय की। तो वायसराय कौन सा बना? वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये था 1858 का अधिनियम जिसके अंतर्गत हमने जाना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।